हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जैसे कि कर रहे हैं 7.1 एक्सरसाइज 7.1 के हम 6 सम्स कर चुके हैं। और जैसे भी मैंने आपको बताया कि 7.1 में एक ही फार्मूला लगता है, वो डिस्टेंस फार्मूला है। और मैं आशा करती हूँ कि आपने डिस्टेंस फार्मूला लर्न कर लिया होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला, यदि हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं x1 एंड y1 और दूसरा पॉइंट x2 और y2 दिया है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यदि हमने कोई पॉइंट x एक्सिस पे लेना है तो हम लेते हैं x और 0, और यदि हमने कोई पॉइंट y एक्सिस पे लेना है तो उसके कोऑर्डिनेट्स लेते हैं हम 0, y। तो अब ध्यान से देख लीजिए, x एक्सिस पे पॉइंट कैसे लिए जाते हैं, x एंड 0, और y एक्सिस पे 0 एंड y। तो अब हम सम करते हैं। अब देखिए 7 सम क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस होता है बराबर दूरी पर, फ्रॉम 2 -5 एंड -2 एंड 9। कहता है कि एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट निकालिए जो कि इन दोनों पॉइंटों से बराबर दूरी पर हो। तो पहले हम लेट कर लेंगे कि P इज ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे मैंने अभी आपको बताया कैसे पॉइंट लेना है, x, 0। तो वो हमने पॉइंट ले लिए, x के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए x, 0। और जो फर्स्ट पॉइंट है उसको हम A लेट कर लेते हैं और दूसरे पॉइंट को हम B लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये सब हमने लेट किया हुआ है। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट मैंने बता दिया कैसे लेते हैं। अब कंडीशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कि ये जो P पॉइंट है वो A से और B से सेम डिस्टेंस पे है। मीन्स PA की डिस्टेंस किसके बराबर है, PB की। तो अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, आप इनकी अलग अलग सेपरेट भी निकाल सकते हो डिस्टेंस PA और PB की। और हम पहले, आप यदि नहीं लगाना चाहते हो फार्मूला, अलग नहीं निकालना चाहते, तो साथ ही लिख लें। पहले फार्मूला लिख लें आप इस तरह, दोनों तरफ लिख लें। उसके बाद आप वैल्यूज़ भरें। ये देखिए PA, तो आप सिर्फ इस पर आप कंसंट्रेशन करेंगे, अपनी ध्यान देंगे। ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो हम लिखेंगे कैसे, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 -0 का होल स्क्वायर। इसी तरह हम इसको इधर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, बी को कैसे निकालेंगे, P और B। अब हमने इन दोनों पर ध्यान देना है। तो ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो हम कैसे लिखेंगे, x2 कितना है, -2। तो हमने ये कर्ली ब्रैकेट लगा लिया, फिर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर y2 हमने लिख लिया 9 -0 का होल स्क्वायर। अब देखिए इधर भी स्क्वायर रूट है, इधर भी स्क्वायर रूट है। स्टूडेंट, जब हम स्क्वायर रूट हटाना है तो हम लिखेंगे बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ से हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब जब स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब साथ साथ में हम इनको सॉल्व भी करते हैं। 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 -0 मीन्स -5 आया, -5 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट क्या हो गया हमारा, कैंसल हो गया। अब इसी तरह -2 -x का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब हम इनका होल स्क्वायर खोलेंगे। तो अब होल स्क्वायर खोलेंगे, देखिए कैसे खोलेंगे, -b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और -5 का स्क्वायर जो होगा प्लस 25 होगा। और यहाँ पे देखिए, आपने इसको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे आप यदि a - b का फार्मूला लगा रहे हो तो a स्टूडेंट्स यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर। आप लगा रहे हो माइनस का फार्मूला, तो b जो है यहाँ पे x है, तो फिर यहाँ पे आएगा -2, a है हमारा -2 और b है हमारा x, फिर प्लस x का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81।
देखिए 2 का स्क्वायर कितना आया 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस और माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 81। देखिए दोनों तरफ क्या क्या चीज़ें हैं, प्लस 4 है हम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि देखो प्लस 4 इधर आ जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसी तरह एक्स स्क्वायर क्या हो गए हमारे कैंसिल हो गए। अब ये यहाँ पे बच गया हमारे पास माइनस 4x और इधर से हम 4x लेकर आ गए माइनस 4x लिखेंगे प्लस 21 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया माइनस 8x, फिर हम इसको माइनस करेंगे, ये आ गया माइनस 56 इज इक्वल टू 0। और फिर हम इसकी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए ये आ गया हमारा 8x 56 माइनस 8 और ये आ गया माइनस 7। यस यहाँ से हट गया, ये x बराबर आ गया माइनस 7। तो हमारा पॉइंट आ गया, हमने क्या लेट किया था x, 0। तो ये हमारा क्या आ गया पॉइंट आ गया, ये हमारा क्या आ गया आंसर। x की जगह हम लिख लेंगे माइनस 7 और 0। तो अगला देखते हैं सम। अब देखिए इट सम कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2 माइनस 3 एंड q 10 y इज़ 10 यूनिट्स। तो हमें p और q 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और ध्यान से एक बार दोबारा से देखिए, कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, मतलब p और q के बीच की डिस्टेंस हमें दी हुई है 10 यूनिट्स। तो पी क्यू का हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। यदि आप सीधा नहीं लगा पाते हो तो आप फार्मूला लिख लो, जैसे मैं लिख रही हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो हमने फार्मूला लगाया, देखिए x2 कितना है हमारा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर और y2 है y माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि 2 ब्रैकेट अच्छे नहीं लगते हैं, छोटे ब्रैकेट जो डालते हैं। तो ये 10 आ गया। तो अब इसको यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे, फिर लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ज़रा ध्यान दें इस बात पर। ये देखिए जब हम इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, साथ साथ हल भी करते जा रहे हैं। 8 का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 10 है तो 10 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है तो इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका आएगा 10 स्क्वायर। यहाँ पे इस बात पर ध्यान दें आप, और फिर मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ आगे। तो अब देखिए मैंने सॉल्व कर लिया इसको, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स यदि आपको होल स्क्वायर डायरेक्ट नहीं खोलना आता है तो आप साइड पे खोल सकते हो। ये देखिए इस तरह आपने इसको एक्सपेंड कर लेना है और 10 का स्क्वायर हमने लिख लिया 100। अब y स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक बन गई। देखिए y की पावर 2i है तो यहाँ पे y की पावर 2 लिख ली पहले, फिर 6y वाली टर्म लिखी, फिर 64 और 9 को प्लस किया 73 और 100 हम इधर ले आए, माइनस 100 आ गया। तो हमारा आंसर आ गया माइनस 27 इज इक्वल टू 0। फिर हम इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व हम करना सीख चुके हैं। इसको हम या तो डी के फार्मूले से जहाँ फैक्टराइजेशन से, तो मैंने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया है। आप भी जो भी आपको मेथड अच्छा लगता है उससे आप कर लें। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की 2 जीरोस निकलती हैं, मतलब 2 रूट्स होती हैं, 2 सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसके भी 2 सॉल्यूशन आए, -9 एंड 3। ये देखिए फैक्टर बना लिया हमने, फिर आइदर और कर लिया और आइदर और से हमने वैल्यूज़ निकाल ली। तो ये जो तरीका है आपका फैक्टराइजेशन का, ये भी मेरे चैनल पे है और डी से निकाल कर, मतलब डिस्क्रिमिनेट निकाल कर भी हमारे पास फार्मूले हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं पीछे आप चैनल पे जाके। चलिए अब देखिए 9th सम कह रहा है क्यू, एक पॉइंट क्यू है विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, पी और आर से वो बराबर दूरी पर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स है, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पॉइंट क्यू भी दिया हुआ है, पी भी दिया है, आर भी दिया है। तो कह रहा है कि जो क्यू पॉइंट है वो पी और आर से सेम डिस्टेंस पे है। इट मीन्स पी क्यू की डिस्टेंस और क्यू आर की डिस्टेंस जो है वो सेम है। तो स्टूडेंट ये क्यू पी या पी क्यू लिख लो आप, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप किसी को भी x1 और y1 या x2 y2 मान सकते हो।
तो ये बात का ध्यान रखना है कि जिसको आपने x1 माना उसकी साथ वाली टर्म को ही आपने y1 मानना है, अपने उल्टा नहीं कर देना। तो ये हमने डिस्टेंस निकाल ली उसी तरह बिल्कुल स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करके। यहाँ पे आगे हमारा 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 16। स्टूडेंट ऐसे सम्स बहुत सारे हैं आपकी किताब में, आपके सेकंड चैप्टर में भी हैं और फोर्थ चैप्टर में भी हैं। 2 सम्स हैं। ये देखिए स्क्वेयर है, स्क्वेयर हटाएंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे तो स्टूडेंट इसकी 2 वैल्यूज़ आती हैं, +4 और -4। अब ये देखिए कोऑर्डिनेट्स हमारे आर के 2 आएंगे, एक +4 आएगा 4 करके 4 और 6, दूसरा आएगा -4 एंड 6। तो दोनों की पहले हमने x4 और 6 लिए तो हमने क्यू आर निकाली, फिर क्या हुआ आर निकाली है माइनस लेकर, तो दोनों के आंसर सेम आए। फिर यदि हम आर लेते हैं +6 और फिर हम निकालते हैं पी आर की डिस्टेंस निकालते हैं तो स्क्वायर रूट 82 आती है, और यदि माइनस लेकर लेते हैं तो यहाँ पे आ गई डिफरेंट 9 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे प्लस क्यों आई है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 का भी स्क्वायर 16 होता है और -4 का भी स्क्वायर क्या होता है 16, इसलिए डिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे जो है वो चेंज आ गई है थोड़ी सी। इसी तरह हम अगला नेक्स्ट सम करते हैं 10th सम कि फाइंड ए रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3 एंड 4। तो हम लेट करेंगे जो हमें दिया हुआ गिवन पॉइंट P है वो xy है, और जो A पॉइंट हमने ले लिया 3, 6 और B पॉइंट ले लिया -3 और 4। तो कंडीशन क्या कह रही है कि ये पॉइंट A से भी सेम डिस्टेंस पे है और B पर भी है, तो P भी आ गया। तो अब मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला मैंने लगाया नहीं है, लिखा नहीं है मैंने फार्मूला, लेकिन लगा दिया है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट, इधर भी लगा दिया इधर भी लगा दिया। फिर हमने इसका स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया, तो स्टूडेंट्स ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो लिखा नहीं है। ये जब भी हम स्क्वायर रूट को स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारे पास ये बच गया। और ये देखिए -3 - x का होल स्क्वायर +4 - y का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये 3 - x का होल स्क्वायर, ये जो होल स्क्वायर हैं वो आप रफ वर्क में आप सॉल्व कर सकते हो। जहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, तो वो मैं आपको प्रॉब्लम बताती हूँ कि आप कहाँ गलती करोगे। ये देखिए पहले 3 - x का होल स्क्वायर ले लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको पता है a 3 है हमारा और b जो है वो x है, माइनस की जगह माइनस है। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आप सॉल्व कर लोगे। और लेकिन यहाँ पे बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए -3 है -x है, यदि आप माइनस का फार्मूला लगा रहे हो तो जो हमारा a है यहाँ पे वो -3 है और जो b है वो x है। स्टूडेंट्स यदि आप प्लस का लगाते हो यहाँ पे तो हमारा a -3 होगा और b भी -x होगा। तो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं -3 का होल स्क्वायर 9, फिर माइनस और माइनस +6 हो गए +x²। तो फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जो मैं कैंसिल करती हूँ स्टूडेंट, ये देखिए कैसे करती है, यदि सेम साइन हो दोनों तरफ तो सेम टर्म्स हो तो मैं कैंसिल करती हूँ। देखिए 9 है, ये 9 इधर आ जाएगा तो -9 हो जाएगा, 9 में से 9 गए 0, इसलिए मैंने ऐसे ही काट दिया इनको। ये देखिए x² थोड़ा सिंप्लीफिकेशन ईजिली हो जाती है, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास ये वाली सारी टर्म्स हम इधर ले आए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा -12 -4y +20 आ गया। अब यहाँ पे ये देखिए ये वाली टर्म जो है वो 4 से डिवाइड हो रही है सभी से, और फिर ये देखिए माइनस भी, हमने माइनस भी नहीं रखना x के आगे, तो हम -4 से सभी टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं। तो ये माइनस कैंसिल हो गया, 3x + y -5 = 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन। तो वो कह रहा था क्या रिलेशन है, यही रिलेशन है स्टूडेंट्स। इसकी एग्जांपल्स भी हैं, आप ट्राई करें और आप इन्हें कापियों पे तो करके देखें, क्योंकि प्रैक्टिस ही मैथ में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतनी, थैंक यू।